हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। झारखंड जोहार। हम अमृत मिथिला एजुकेशन के यूट्यूब फैमिली दुनिया में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम उस महान लेखक के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। आज हम वैसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो इस पृथ्वी पर लगभग 105 वर्षों तक अपने जीवन काल को बिताया। आज के समय में अगर हम बात करें तो लोग 60-70 साल में 50 साल में ही लुढ़क जा रहे हैं, इस दुनिया से चले जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में 100 साल जीना भी एक बहुत अपने आप में शक्तिशाली माना जाता है कि वो व्यक्ति 100 साल तक जिया। ये आश्चर्यचकित की बात है। लेकिन आज हम उस महान पुरुष के बारे में बात करने वाले, उस महान लेखक के बारे में बात करने वाले जो इस दुनिया पर 100 साल से भी अधिक पूरे 105 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवन काल को बिताया। आज हम बात करने वाले हैं सूरदास जी के बारे में, सूरदास का जीवन परिचय के बारे में कि आखिर सूरदास जी इस दुनिया पे 105 वर्ष तक रहे, उनका जीवन काल, जीवन परिचय कैसा रहा, उनका जीवन संघर्ष कैसा रहा, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इस 5 से 10 मिनट का छोटा वीडियो में बहुत बड़ा जानकारी मिलने वाला है सूरदास जी के बारे में। तो बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और देर न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। अगर हम सूरदास जी के जन्म स्थान के बात करें तो यहाँ पे 2 मान्यता में बटा हुआ है। कौन कौन? पहला कौन और दूसरा कौन? वो देखिए। तो पहला मान्यता के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकावत या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। रुनकावत या रेणुका क्षेत्र एक ही है। जैसे मेरा गांव का नाम कंचनपुर है, कुछ लोग उसको जरेही के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों एक ही है, रुनकावत या रेणुका क्षेत्र एक ही है। कुछ लोगों को कहना है कि नहीं, उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकावत या रेणुका क्षेत्र में हुआ। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उनका जन्म दिल्ली के पास से ही माना जाता है। सूरदास जी का पहला जन्म स्थान, पहला मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रुनकावत या रेणुका क्षेत्र में, और दूसरा जन्म स्थान मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास से ही माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। सुर वात्सल्य और सुर श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माने जाते थे सूरदास जी। सुर वात्सल्य और सुर श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माने जाते थे सूरदास जी। सूरदास जी मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पे रहते थे। वहां पे एक श्रीनाथ जी का मंदिर है जहाँ भजन कीर्तन किया करते थे। ठीक है, सूरदास जी मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पे रहते थे। श्रीनाथ जी का वहां पे एक मंदिर है जहाँ पे वो भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी का 3 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ है? सूरदास जी का 3 ग्रंथ है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर श्रावली। कौन कौन? सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर श्रावली। इन तीनों ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो इन तीनों ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो सुर सागर ही माना जाता है। सुर श्रावली, साहित्य लहरी, सुर सागर में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सुर सागर ही माना जाता है। सूरदास वल्लभाचार्य का शिष्य थे। किनके शिष्य थे? वल्लभाचार्य का। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास वैश्यछाप के कविताएं में बहुत प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास वैश्यछाप के कविताएं में बहुत प्रसिद्ध है। सूरदास जी का अगर हम मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु सन 1583 में हुआ था। अगर हम मृत्यु स्थान की बात करें तो उनका मृत्यु स्थान परसौली माना जाता है। और बहुत सारे कविता में उनका वज्र भाषा बिखरा हुआ मिलता है। वज्र भाषा का ही निखरा हुआ रूप दिखने को मिलेगा। और हाँ, एक और बात हम बताना चाहते हैं कि पिछला वीडियो हमने तुलसीदास जी के बारे में बताए थे, तो लोगों का कमेंट आया कि भाई वीडियो तो आपका अच्छा है, अच्छा आप बता रहे हैं, लेकिन आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, साफ दिख नहीं रहा है। प्रदीप कुमार के नाम के कोई लड़का है जो कमेंट किया कि वीडियो साफ दिख नहीं रहा है। तो भाई उसको हम बताना चाहूँगा कि हम उतना हाई फाई फैमिली परिवार घर से नहीं आते हैं जो बढ़िया
लाइट वेट और बोर्ड रखे, बस छोटा सा ही बोर्ड है और छोटा सा लाइट है, जिसके चलते मोबाइल भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 6-7 हज़ार का 4G मोबाइल है, जिसके चलते कैमरा साफ नहीं आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे साफ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारा आवाज़ को सुन करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय के बारे में। उनका जन्म स्थान की बात करें तो 1478 में हुआ, 1583 में मृत्यु हुआ। वो 100 साल से भी अधिक इस पृथ्वी पर जिए, पूरे 105 वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन काल बिताया। उसके बाद अगर हम बात करें मृत्यु के तो 1583 में हुआ था। मृत्यु स्थान की बात करें तो परसौली में, और सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इन्हीं का शिष्य सूरदास जी थे, वल्लभाचार्य का शिष्य सूरदास जी थे। सूरदास की कविता में हमेशा वज्र भाषा का ही निखरा हुआ रूप दिखने को मिलता है। और हाँ, एक्साइज कांस्टेबल का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उनका लिए इसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हम प्रीवियस ईयर में देखे थे, उसमें क्या पूछा कि सूरदास जी किस पाठ का लेखक थे। तो सूरदास जी 10th क्लास का एक बुक है क्षितिज भाग 2। इसमें पहला पाठ है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी का लेखक जो है वो सूरदास जी हैं। और ये भी पूछ सकता है, यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछता है, वो हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ तो हम बता रहे हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी का लेखक कौन है, तो आप लोग लिखिएगा सूरदास। लेकिन वो ऐसे पूछ देगा कि सूरदास जी किस पाठ का लेखक थे, और वहां पे दे देगा ऑप्शन, जैसे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, माता का अंचल, और भी कोई ऑप्शन दे देगा। और वहां पे आप लोग को सही देखकर मारना है कि सूरदास थे, उद्धव तुम हो अति बड़भागी का लेखक थे, उद्धव तुम हो अति बड़भागी का लेखक ही सूरदास जी है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इनका पूछा कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म आप लोग को भली भांति याद भी हो गया होगा, इतना बार हमने बोला तो, कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। इनका मृत्यु के बात करें तो सूरदास जी का मृत्यु सन 1583 में हुआ था। और हाँ, अगर जन्म स्थान पूछ देता है तो यहाँ तो 2 मान्यता है। अगर जन्म स्थान पूछ देता है तो आप लोग तो पहला मान्यता के अनुसार बता दिए, उनका मथुरा के निकट रुनकावत या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। दूसरा मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सिही माना जाता है। ऑप्शन में क्या दे सकता है, या तो मथुरा देगा या रेणुका देगा, ये दोनों ऑप्शन देगा उनका जन्म स्थान में। तो आप लोग तो पट से लगा देंगे कि दोनों देखिए, या फिर देगा दिल्ली, वहां पे भी लगा सकते हैं। अगर ये दोनों ना देके दिल्ली के पास सिही दे दिया तो वो लगा दीजिएगा, और दिल्ली के पास सिही ना दे करके ये दोनों में से कोई दिया तो आप लोग ये दोनों को लगा सकते हैं। एक के साथ सब नहीं देगा, अगर एक के साथ सब देगा तो वहां लिखे रहेगा इनमें से सभी, तो सभी को मार दीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं। और हाँ, ये एक्साइज कांस्टेबल के लिए ही नहीं, ये जो 10th क्लास का इस बार जो एग्जाम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, हमारा 2025 में देने वाले हैं, उन लोग के भी लिए ये पूछ सकता है। हमने 10th का एग्जाम लगभग 2022 में दिया था, उसमें से इसमें से जो हम यहाँ बता रहे हैं इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में। कौन चीज कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, और उद्धव तुम हो अति बड़भागी का लेखक कौन है। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी का लेखक हमने सूरदास जी लगा दिए थे। उनका जन्म स्थान की बात करें तो 1478 हमने टिक लगा दिया था, जो कि हमने पढ़ के गया था तो टिक लगा दिया था। आप लोग भी यहाँ से याद करके टिक वहां पे लगा सकते हैं। तो और जो लोग जिनके पास अगर ये क्षितिज भाग 2 का बुक है, और जो एक्साइज कांस्टेबल का भाई लोग तैयारी तुम लोग कर रहे हो और एग्जाम बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो इसको एक बार जरूर पढ़ो। सबसे पहले तो हम बताना चाहूंगा कि एक्साइज कांस्टेबल पेपर 2 के लिए कृतिका का बुक, कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 का पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जरूरी है, जिस तरह घर को बनाते समय हम लोग कॉलम को ढालते हैं, कॉलम का होना जरूरी रहता है, प्लिंथ का होना जरूरी रहता है, उसी तरह कृतिका और क्षितिज का बुक पढ़ना जरूरी रहता है। पेपर 2 में बहुत काम आएगा। हमको लग रहा है कि पेपर 2 में लगभग 60% क्वेश्चन जो है कृतिका और क्षितिज बुक से पूछेगा, और 40% हो सकता है कि व्याकरण से पूछेगा। तो ये दोनों बुक आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से यदि पढ़ के जाइएगा कि सूरदास किन किन कविता को लिखे, कौन कौन कविता उनका परिचय, ये सभी पूछ सकता है। तो ये बुक को पढ़ने के बाद आप लोग को जानकारी पूरी अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे, और अगले वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं विलोम शब्द, उल्टा शब्द पढ़ाना, जैसे लड़का का उल्टा क्या होता है, ठीक है।
हम उल्टा शब्द पढ़ाने वाले हैं अगला वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं और इतना जानकारी दिए। हमको उम्मीद है लगभग 90% से 100% उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव में थी सूरदास जी के बारे में इतना से कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता। या तो पूछ सकता है जन्म स्थान, या उनके कौन से तीनों ग्रंथों में से पूछा कि कौन सा ग्रंथ सबसे ज्यादा अधिक प्रसिद्ध रहा, तो हमने बताया कि सूर सागर, सूर श्रावली और सूर साहित्य में सबसे अधिक जो है सूर सागर ही रहा। या तो पूछ सकता है कि मृत्यु स्थान है, मृत्यु कब हुआ, या सूरदास के गुरु का नाम क्या था, उनके कविता में किस भाषा का रूप बिखरा हुआ मिलता है, तो ब्रज भाषा का, यही सब पूछ सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा व्याकरण से होगा जिसमें विलोम शब्द हम पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम झारखंड का जीके जीएस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू। झारखंड जोहार, और मन लगा के तैयारी कीजिए और एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम अच्छे से निकालिए। धन्यवाद।